जय माँ विंध्यवासिनी, जय मेहंदीपुर बालाजी, जय सीताराम। आज का विषय उन हिंदुओं से संबंधित है जो किसी भी धाम पर दर्शन करने चले जाते हैं, यह नहीं जानते कि उस धाम का रहस्य क्या है, वहाँ का भोग प्रसाद क्या है, कहीं वहाँ जाने से लाग तो नहीं लग जाएगी। देखिए, लाग लगना क्या होता है, जब आप किसी धाम पर दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ की शक्ति आपके साथ लग जाती हैं और वहाँ आपको दशहरा, दिवाली या किसी भी त्यौहार पर साल में एक बार जाना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके घर में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगर आप किसी तांत्रिक किसी चौकी पर जाके अपनी समस्या का समाधान करवाएंगे तो वहाँ सामने यही आता है कि आप ऐसे ऐसे धाम पे गए थे, वहाँ आपने भोग प्रसाद लगाया और आप दोबारा नहीं गए, इसलिए उस धाम की शक्तियों ने आपको परेशान किया है। इस प्रकार से किसी भी धाम पर जाने से पहले कुछ बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। जैसे अब मान लीजिए किसी भी धाम पर दर्शन करने गए तो वहाँ के सबसे पहले रहस्य जानिए, वहाँ कौन सी शक्ति पूजित है, कहीं वो शक्ति हमारे कुल में पूजित है कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके कुल में कोई नाग शक्ति नहीं पूजी जा रही और आप किसी ऐसे धाम पर चले जाते हैं जहाँ पर आपके कुल के साथ नाग की शक्ति अगर लग जाती है तो आपको उनको पूजना ही पड़ेगा, आप उसके लिए विवश हो जाओगे। ठीक है, कोई धाम ऐसा है जहाँ माता की योगिनियाँ बहुत ज़्यादा पूजित हैं, आप वहाँ कभी गए नहीं लेकिन कभी ना कभी दर्शन करने चले गए, ऐसे किसी के साथ में चले गए, तो वहाँ की योगिनियाँ आपसे फिर प्रसाद मांगने लगेगी, फिर आप चिंतित हो जाओगे, हम तो माता के दर्शन करने गए थे लेकिन ये क्या समस्या हो गई। तो इसलिए किसी भी धाम पर जाने से पहले एक बार वहाँ का नियम और रहस्य वैसे जान लीजिए, कौन सी शक्ति है, वहाँ क्या भोग लगता है, क्या वह हमारे कुल की शक्ति से संबंधित है। देखिए, जैसे 52 शक्तिपीठों की बात करते हैं, माता के 12 ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, या अयोध्या जी की बात करते हैं, वृंदावन की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे धाम आप कहीं जा सकते हो आराम से, माता वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ आराम से जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ धाम ऐसी हैं जैसे माता काली कलकत्ते वाली हो गई, काली घाट हो गया, माँ कामाख्या हो गई, ठीक है, दिल्ली वाली कालका हो गई, माँ गुड़गांव वाली हो गई, माँ पाथरी वाली हो गई। ऐसे कुछ धाम हैं जहाँ पे हर कोई दर्शन करने नहीं जा सकता, अगर वो जाता है तो आने वाली उसकी पीढ़ी को फिर जाना ही पड़ेगा। वहाँ के ये प्रमुख नियम हैं, तो आपको ये अवश्य पता होने चाहिए। और एक और बात, अगर आपकी कुलदेवी आपके पास नहीं है, वो बंधन में है, वो आपसे प्रसन्न नहीं है, वो कष्ट में है, और आप किसी किसी धाम पर दर्शन करते भटक रहे हो, गंगा जी स्नान करने जा रहे हो, अपनी कुलदेवी को स्नान नहीं कराने ले गए, साथ में अपने पितरों को नहीं लेकर गए और कहीं कहीं दर्शन कर रहे हो, तीर्थ धामों पर यात्रा कर रहे हो, तो वो सारी तीर्थ यात्रा तुम्हारी बेकार है। तुम्हारा सारा पूजा का फल, पाठ का जितना तुम वहाँ पे दान तप जप करोगे वो सब बेकार जाएगा। उसका कारण है क्योंकि वहाँ की जो आपके घर की कुल की शक्ति है वो आपको नाराज वो हैं, तो वो आपको क्यों दूसरे धाम पर आपको दर्शन करेंगे, तो क्यों आप पर कृपा करेंगे। आप अपने घर की शक्ति तो पूज नहीं रहे हैं, बाहर जगह जगह धामों पे भटक रहे हैं दर्शन करने। ऐसे में आपकी घर की शक्ति आपसे नाराज हो जाती है और आपको कुल देवी का श्राप लग जाता है, जिससे आप किसी भी धाम पर चले जाइए आपको उसका श्राप अवश्य लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और एक और बात, अगर आप किसी भी प्रमुख नदी में जाते दर्शन करने, पवित्र नदी में नर्मदा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ठीक है, गंगा माता हो गई, कहीं भी जाते हैं दर्शन करने, स्नान करने, हरिद्वार या गया कहीं भी, तो अपने कुलदेवी अपने पितरों को लेके साथ में अवश्य चलिए। विनती करिए घर से चलते हुए कि हमारे घर की कुलदेवी, हमारे पितरों हमारे साथ चलो, हम गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं, आप भी स्नान करके आओ और प्रसन्न रहो, आप भोग स्वीकार करो और हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो। ऐसे विनती करके घर से निकलना चाहिए। लेकिन मूर्ख लोग अपने घर की शक्तियों को ही भूल चुके हैं और फिर जाते तीर्थ यात्राएं करने, फिर कहते हैं हम तो इतनी तीर्थ यात्रा करते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ के कुछ प्रमुख मंदिर भी होते हैं, उनको भी अवश्य पूजना चाहिए। जैसे काशी में जाओगे, आपने महाकाल स्वामी के दर्शन कर लिए, भोलेनाथ जी के, काशी विश्वनाथ के, अगर आपने वहाँ के काशी की कोतवाल भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए, काल भैरव के, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। काशी की अयोध्या में राम जी के दर्शन कर लिए, हनुमानगढ़ी के दर्शन नहीं किए, आपकी यात्रा अधूरी है। वैष्णो देवी जाओगे, माता के दर्शन कर लिए, भैरव जी के दर्शन नहीं किए, आपकी यात्रा अधूरी है। इसलिए हर धाम के कुछ प्रमुख रहस्य होते हैं, उनको अवश्य जानिए और आपकी यात्रा पूरी तभी मानी जाएगी जब आप उन नियमों को मान के चलेंगे, सात्विक भोग देंगे, अपने घर की शक्तियों को प्रसन्न करेंगे। अगर आप उससे अलग कुछ करोगे तो आपको दोष लगना निश्चित है। ठीक है, और आप दंड के भी पात्र बनते हैं।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की।